हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप रोहिला। आज वर्ब की थर्ड फॉर्म का पोस्टमार्टम करेंगे हम। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत से वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम आपको आज सुनने को मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि सर ये V3 क्या बनेगा, ये V3 क्या बनेगा। पहली बात, V3 एक वर्ब है, यानी V3 का नाम वर्ब है। सेकंड, V3 नॉन फाइनाइट्स की वर्ब है। थर्ड, V3 पार्टिसिपल भी है। फोर्थ, V3 को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। फिफ्थ, V3 को डीप पास्ट भी बोलते हैं। यानी जितनी V3 आपको दिखने में मिलेंगी वो ये पांचों की पांचों जरूर से जरूर बनेगी। यानी हर V3 इन पांचों में से सभी बनकर आएगी। लेकिन इन पांच के बाद जब सिक्स्थ पॉइंट में V3 की टाइप 4 हैं। नंबर 1 परफेक्ट वर्ब के रूप में, नंबर 2 पैसिवाइज वर्ब के रूप में, नंबर 3 एडजेक्टिव के रूप में और नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वर्ब की थर्ड फॉर्म 4 प्रकार की होती है और इनके अलग अलग नाम भी आते हैं। एक वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस की होती है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिवाइज वर्ब की होती है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में होती है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट भी होती है। इनको हम कैसे पहचानेंगे दिखेगा इस वीडियो के थ्रू। टाइप्स ऑफ V3, 4 प्रकार के वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 1 V3 परफेक्ट की, यानी V3 को परफेक्ट भी बोलते हैं और V3 को हम पैसिवाइज केस में पैसिवाइज वर्ब भी बोलते हैं और एक V3 को हम एडजेक्टिव के रूप में भी देखते हैं। ठीक इसी प्रकार एक V3 को हम कॉम्प्लीमेंट में भी देखते हैं। यानी V3 4 प्रकार का बनकर आएगा, परफेक्ट के रूप में, पैसिवाइज के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। परफेक्ट की अगर कोई भी V3 होती है तो उसका हिंट आपके सामने ऐसे होगा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड, यानी हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर V3 आ जाता है, या यूं कह लो V3 से पहले हैड, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वो V3 परफेक्ट बन जाएगी। पैसिवाइज की V3 तभी होगी जब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग के बाद अगर V3 आ जाता है तो ये V3 हमारा पैसिवाइज में बन जाएगा। एक V3 एडजेक्टिव का तभी बनेगा, किसी भी एडजेक्टिव को बनाने के लिए हमारे पास एक नाउन का होना बहुत जरूरी है। बगैर नाउन के कोई भी एडजेक्टिव बन ही नहीं सकता। तो V3 के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो वो V3 ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव का काम करेगा। लास्ट V3 हमारा कॉम्प्लीमेंट का है। कॉम्प्लीमेंट का V3 को हम कैसे पहचानेंगे? जिस V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैज, हैव, हैड, इज, एम और वाज वर्ब। यानी जिस V3 से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और उस V3 के बाद कोई नाउन भी ना हो, वो V3 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। V3 जब बनता है कॉम्प्लीमेंट, कोई भी कॉम्प्लीमेंट जब बनता है तो उसका रिलेशन या उसका संबंध किसी सब्जेक्ट से होता है या किसी ऑब्जेक्ट से होता है। यानी एक ऐसा वर्ड जिसका संबंध सब्जेक्ट से हो या फिर ऑब्जेक्ट से हो, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बनता है। एग्जाम्पल, V3 कोई भी एक V3 आप ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेक की फॉर्म है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, ये भी थर्ड फॉर्म है। हम किसी एक थर्ड फॉर्म को एग्जाम्पल में पुट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, रूही हैज ब्रोकन माई ट्वाइस। यहां हमारे पास ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म 4 प्रकार की बताई मैंने, परफेक्ट की भी, पैसिवाइज की भी, एडजेक्टिव की भी और कॉम्प्लीमेंट की भी। अब V3 से पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैज आ गई। जब हैज हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब या हैड हेल्पिंग वर्ब V3 से पहले आ जाती है तो वो V3 हमारा परफेक्ट का बन जाता है। तो वो V3 हमारा परफेक्ट का बनेगा। तो यहां ब्रोकन V3 परफेक्ट का बन गया। सेकंड एग्जांपल, माय ट्वाइस वर ब्रोकन बाय रूही। यहां भी ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
अब इस V3 से पहले हैज, हैव, हैड यहां पर नहीं आया, इट मींस ये परफेक्ट का नहीं बनेगा। तो पैसिव वॉइस केस में आपको मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम और वाज वर्ब, बी, बीन, बीइंग में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अगर जुड़ गई तो उस V3 को हम क्या नाम देंगे? पैसिव वॉइस वर्ब। तो यहाँ वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ब्रोकन हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस वर्ब बन जाएगा। थर्ड, द ब्रोकन टॉयज वर थ्रोन आउट, टूटे हुए खिलौने बाहर फेंक दिए गए। तो यहां भी ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ब्रोकन से पहले हैज, हैव, हैड नहीं है, इट मींस ये परफेक्ट का नहीं है। इज, एम और वाज वर्ब, बी, बीन, बीइंग भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मींस ये पैसिव वॉइस वर्ब भी नहीं है। इसका मतलब ना तो ये परफेक्ट है और ना ही ये पैसिव वॉइस वर्ब है। चूंकि जिस वर्ड के बाद नाउन आ जाता है, नाउन से ठीक पहले वाला वर्ड क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। तो यहां ब्रोकन एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर आई सॉ माई टॉयज ब्रोकन, यहां भी ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहां इज, एम और वाज वर्ब नहीं है, पैसिव वॉइस भी नहीं है, हैज, हैव, हैड यहां पर नहीं है, तो परफेक्ट का भी नहीं बनेगा। और इस ब्रोकन के बाद कोई नाउन भी नहीं है। इसका मतलब ना तो ये परफेक्ट का है, ना ये पैसिव वॉइस का है और ना ही ये एडजेक्टिव का है। इट मींस ये हमारा क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और मैंने बोला था व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड विच बिलोंग्स टू आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जिसका संबंध या तो सब्जेक्ट से होगा या फिर ऑब्जेक्ट से होगा। यहां टूटा हुआ जो शब्द है, टूटा हुआ, इसमें क्या टूटा हुआ है? ट्वाइस, यानी इस वर्ड को ये ट्वाइस से क्या कर रहा है? करेक्ट कर रहा है। इट मींस ये ट्वाइस से संबंध रखता है और ट्वाइस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ड ऑब्जेक्ट्स के संबंध में आ जाए वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो यहां ब्रोकन हमारा कॉम्प्लीमेंट बन गया। लास्ट, रमन सीम्स वरीड, यहां वरीड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, इट मींस यहां पर ये एक्टिव वॉइस का बनेगा, ना ही ये परफेक्ट का बनेगा। और इस वरीड के बाद कोई नाउन भी नहीं है, इट मींस ये एडजेक्टिव का भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। फिर देखिएगा, वरीड का संबंध किससे है? रमन से है। रमन प्रतीत होता है चिंतित, तो चिंतित ही रमन है, रमन ही चिंतित है। तो दिस वर्ड बिलोंग्स टू रमन and Raman is subject. That is why it is called complement. He had stolen my money. यहां stolen वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपने बताना है कि ये कौन सी बनेगी? My money had been stolen, यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये भी आपने बताना है कि कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बनेगी। The stolen money does not last longer, यहां भी आपने V3 के बारे में बताना है कि ये क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा, परफेक्ट बनेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या फिर एडजेक्टिव बनेगा। और आई फाउंड माई मनी स्टोलन, यहां भी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आपके पास ऑप्शन सभी के चार रहेंगे कि पैसिव वॉइस वर्ब, कॉम्प्लीमेंट वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब या फिर परफेक्ट वर्ब। तो आपने सभी ये चारों के चारों सेंटेंस आपने सॉल्व करना है। और अगर इसका आंसर आपके पास आए तो मुझे आप मेरे चैनल पर इसे कमेंट के रूप में आंसर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।